जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अब हिमाचल की ओर बढ़ते हैं। वैसे हिमाचल पर मैं कुछ वीडियो पहले डाल चुका हूं, लेकिन अब मेरा प्रयास है कि लगातार हिमाचल पे कुछ वीडियो डालता रहूं। इससे पहले उत्तराखंड और नेपाल पर मैं काफ़ी कुछ सामग्री दे चुका हूं और हिमाचल की शुरुआत करते हैं वहाँ की विधानसभा से। आप जानते होंगे कि इनकी हिमाचल की जो विधानसभा है वह भारत की पहली विधानसभा है जो पूरी तरह से पेपरलेस है। यानी इस विधानसभा में कागज़ से कोई कार्य नहीं होता है, सब ऑनलाइन होता है। ये यानी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और यह काम आज नहीं बल्कि 2014 में हो चुका था। हिमाचल की तरह नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश ऐसी कई विधानसभाएं जो अब पेपरलेस हो चुकी हैं। दिल्ली में भी यह काम जोर शोरों पर है और भी कई विधानसभाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की विधानसभा में वहाँ के जो स्पीकर थे वे पेपरलेस बनाने के बजाय वहाँ भर्ती घोटाला कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों परिचितों को गलत तरीके से नौकरी दे रहे थे। इनमें कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद अग्रवाल, यानी दोनों ही पार्टियों के स्पीकर वहाँ यह लूटपाट कर रहे थे, सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे। और यही नहीं, वहाँ के जो एक सचिव थे विधानसभा के मुकेश सिंघल, वो भी इस मामले में शामिल थे। हिमाचल और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इन देवभूमि का हाल देखिए कि एक देवभूमि के लोग अपनी विधानसभा को पेपरलेस बना रहे थे। उसमें अब पेड़ों को काटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी कागज़ के लिए, और उन्होंने इस तरह के पेड़ों की रक्षा की। दूसरी तरफ उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इस देवभूमि में गोविंद सिंह कुंजवाल हो या प्रेमचंद अग्रवाल या मुकेश सिंघल, ये लूटपाट कर रहे थे। ये वास्तव में देवभूमि के राक्षस थे। 7 अगस्त 2014 को हिमाचल की विधानसभा पेपरलेस हो गई थी। तब कहा गया था कि इससे सालाना 15 करोड़ रुपए की बचत होगी, 6000 पेड़ कटने से बचेंगे और 5 करोड़ रुपए के कागज इसमें बचेंगे। अफसरों या अन्य जो कर्मचारी हैं उनके आने जाने का समय और गाड़ियों का खर्च बचेगा, चूँकि जो हार्ड कॉपी देनी होती थी उसके वजह सीधे सॉफ्ट कॉपी भेजने थे, ये पैसा बचना था। आज के संदर्भ में देखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा 15 करोड़ से कई और ज़्यादा बचत होगी। तब हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे और स्पीकर बृज बिहारी लाल बुटेल। ई विधानसभा प्रोजेक्ट के तहत सदन में हर विधायक की सीट पर एक टच स्क्रीन लगाई जाती है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है कि विधायक की उंगली के उसके स्क्रीन को टच करते ही वह ऑन हो जाता है और उसके बाद वो वहीं पे अपने सारे जो क्वेश्चन हैं या जो भी विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उसकी जितनी भी सामग्री है सब उसमें उनको पढ़ने को मिल जाती है। उसमें बिजनेस, जो दिन का बिजनेस होता है उस दिन सदन का, या एजेंडा होता है जो वो प्रश्नोत्तर, विधेयक, सदन पर पटल पर रखे जाने वाले कागज़, सब PDF फॉर्म में डिजिटलाइज करके डाले जाते हैं और टच करने पर कागज़ के अंतिम पेज तक पहुंचा जा सकता है। यानी वो बिना कागज़ के होते हैं, वो जो PDF फाइल वहाँ पे मिल जाती हैं। नेशनल ई विधानसभा योजना के तहत देश भर की सभी विधानसभाओं में यह काम हो रहा है, उनको पेपरलेस बनाया जा रहा है। और यह भी कह सकते कि राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन का ये जो कार्यक्रम वहाँ पे अमल हो चुका है इन विधानसभाओं में, जैसे हिमाचल है, नागालैंड है आदि, जो मैंने पहले भी कहा। यह कार्यक्रम केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत होता है, लेकिन इसमें ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो संबंधित विधानसभाएं हैं राज्यों के, उनके संबंधित कर्मचारियों को यह ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरह हिमाचल विधानसभा को तो गौरव प्राप्त है कि वह ई पेपरलेस हो गई, लेकिन उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसको ये गौरव प्राप्त है कि वहाँ के स्पीकर
और वहाँ के जो सचिव थे विधानसभा के, वे मनमाने तरीके से अपने चेले चपाटों, रिश्तेदारों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के अपने बच्चों को भी नौकरी देकर सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे। जबकि विधानसभा हिमाचल जो है वो दूसरी तरफ सालाना 15 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बचाई भी। तो यह थी हिमाचल विधानसभा की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें, और हिमालयी लोग चैनल को, जो कि हिमालयी सभ्यता पर काम कर रहा है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।